नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग। तो आज हमारा जो खास शो है वो है आईआरडीए के 25 साल इंश्योरेंस की भरोसेमंद यात्रा। आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। 19 अप्रैल 2000 को भारत सरकार की अधिसूचना गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए आईआरडीए की स्थापना हुई थी। इस संस्था ने बीते 25 साल में इंश्योरेंस सेक्टर को मजबूती दी और आम लोगों तक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया। 19 अप्रैल 2000 को जब आईआरडीए की शुरुआत हुई तब सिर्फ 6 कंपनियों को इंश्योरेंस का लाइसेंस मिला था, लेकिन आज भारत में 60 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं। इन कंपनियों का सालाना जो प्रीमियम है वो भी 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसके अलावा अनुमान है कि भारत के अंदर अगले 10 सालों में जो भारत का इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उसकी जो साइज़ है वो 4 गुना तक बढ़ जाएगी। समय के साथ बदलती ज़रूरतों को समझते हुए आईआरडीए ने कई सारे नीतिगत फैसले लिए जो न कि सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आगे लेकर गए बल्कि पॉलिसी होल्डर्स के हक की लिए भी जरूरी थे। इसके साथ साथ इंश्योरेंस सिर्फ जो है वो एक पॉलिसी नहीं है, जिंदगी के हर पड़ाव पर सुरक्षा की एक मजबूत ढाल है। तो इसी पर है हमारा आज खास शो, जिसमें हम जानेंगे कि आईआरडीए ने कैसे तय किया ये 25 सालों का सफ़र और आगे का रोड मैप क्या है, क्योंकि इंश्योरेंस अब हर आदमी की जिंदगी की जरूरी हिस्सा है, हर आदमी की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो शुरू करते हैं हमारा इस खास शो, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि जो डीएफएस सेक्रेटरी है एम नागराजू जी, वित्त मंत्रालय के फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनका आईआरडीए के 25 साल पूरे होने पर क्या कहना है। On this day, 19th April 2025, Insurance Regulatory and Development Authority of India has completed 25 years of its formation. They are working towards the dual mission of ensuring orderly growth of the insurance industry and the protection of interests of the policyholders. I congratulate the insurance regulator for guiding the industry all these years to achieve the shared vision of insurance for all by 2047. Various policy-centric measures, a proactive and agile regulatory environment pioneered by the insurance regulator, which also facilitates a conducive environment for operational ease of the insurers, is noteworthy. My best wishes to IRDAI to continue the good work for ensuring that every household in India has financial protection through life, health, and property insurance. तो डीएफएस सेक्रेटरी बताते हुए कि सरकार का जो लक्ष्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल का, उसमें आईआरडीए का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। प्रमोद अरोड़ा जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर है आईआरडीए में, मेंबर एक्चुअली, उनके द्वारा आईआरडीए की भूमिका क्या बताई गई है वो भी हमारे दर्शकों को बताते हैं। 19 अप्रैल को आईआरडीए अपने कार्य के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस अवसर पर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, ये 25 वर्ष का सफर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, वृद्धि से भरपूर रहा है। पॉलिसी धारकों के हितों को सामने रखते हुए हमने एक पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया और हर पैमाने, चाहे वो नंबर ऑफ पॉलिसीज हो, कुल प्रीमियम आय हो, नंबर ऑफ इंश्योरर्स हो, नंबर ऑफ एजेंट्स हो, इंटरमीडियरीज हो, हर पैमाने पर हमने बहुत अच्छी प्रगति दर्ज की। आज हम उस स्थिति में हैं कि भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंश्योरेंस मार्केट में से एक है। इस महत्वपूर्ण समय पर हमने भी एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। पॉलिसी धारकों को अच्छी सुविधाएं मिल सके, उनके दावों का समय पर बगैर किसी अड़चन से भुगतान हो सके। इसके साथ साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी सिद्धांत पे आधारित नियमों के अनुसार चले, इस दिशा में हम कार्यरत रहेंगे। इस अवसर पर मेरी आप सभी से अपील है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 को वास्तविक बनाने के लिए कार्य करें और इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को घर घर में पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें।
तो अब हमारे इस खास शो को शुरू करते हैं और इस इंश्योरेंस आईआरडीए के 25 साल पूरे होने पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सुरेश माथुर पूर्व ईडी हैं, आईआरडीए के करीब 27 साल तक आईआरडीए में थे। इसके अलावा तपन सिंघल जो कि चेयरमैन है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के और एमडी एनसीओ बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र भरंदीवाल जो कि प्रेसिडेंट है आईबीएआई के। और हमारे साथ स्टूडियोज में खास मेहमान है राजकुमार जी जो कि पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर है एलआईसी के और करीब 39 साल एलआईसी के अंदर आप थे। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री, भारत की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की नब्ज को काफी बारीकी से समझते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए और हमारी इस खास कवरेज में शामिल होने के लिए। तो मैं शुरुआत राजकुमार जी से ही करूंगा क्योंकि मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। राजकुमार सर, आप पूरे करीब करीब 39 साल तक एलआईसी में थे और हमने देखा कि आपने आईआरडीए से पहले का भी वक्त देखा था, जब आईआरडीए 25 साल पहले, जब आप 14-15 साल आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो गए थे और अब करीब 25 साल आईआरडीए के हो गए हैं। तो किस तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री बदली आईआरडीए के आने के बाद, और जब आईआरडीए की शुरुआत हुई थी तब एलआईसी पे कितना इम्पैक्ट आया था? थैंक यू अनुराग जी। पहला तो जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है कि 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। उससे पहले भारत में 154 भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज, 16 विदेशी और 75 प्रोविडेंट फंड सोसाइटीज़ काम करती थी। उनकी कार्यप्रणाली से कुछ संतुष्टि नहीं थी, इसलिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि उनको मर्ज करके एक भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की जाए। और वो पहला पहलू था। उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम ने पॉलिसी धारकों के हितों का ध्यान रखते हुए बहुत से कार्यकलाप किए, प्रोडक्ट लाए, सर्विसेज को इम्प्रूव किया, यहाँ तक कि भारत के कोने कोने में बीमा का जो संदेश था पहुँचाया। और समय ये आ गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम और बीमा जो है वो एक दूसरे के पर्यायी बन गए। 1999 में जब आईआरडी आया तो उसके बाद आज की डेट में 26 लाइफ इंश्योरेंस और 33 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं भारत में। उस परिप्रेक्ष्य के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी अपने कार्यप्रणाली में बहुत बदलाव किए। हालांकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत समय से भारतीय जीवन बीमा निगम उसको यूज़ कर रहा था, लेकिन हमारे पास जो लिगेसी रिकॉर्ड से एक सबसे बड़ा काम हमने उस वक्त ये किया है कि उन सब को हमने डिजिटाइज किया ताकि भविष्य में हम जो ग्राहकों को जो सर्विसेज हैं वो डिजिटाइड वे पे दे सकें। दूसरा है कि हमने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जो कस्टमर की ज़रूरत के अनुसार थे, कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसीज़ के ऊपर काम किया। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार किया और कंपटीशन को हेड ऑन लिया। और आज की डेट में जब हम आपसे बात कह रहे हैं, उन 1999-2000 में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रीमियम जो नव व्यवसाय का था वो 5,000 करोड़ था और इस वक्त वो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। तो कंपटीशन आने के बाद, आईआरडी के आने के बाद जो भारतीय जीवन बीमा निगम की कार्यप्रणाली पर और उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और भविष्य में भी हम रेगुलेटर के अनुसार कार्य करते हुए और भी अच्छा कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बदलाव हुए एलआईसी के अंदर आईआरडीए के आने के बाद 5,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ तक पहुंच गए। सुरेश माथुर हैं हमारे साथ। किस तरह से आईआरडीए बदलता गया और शुरुआत में क्या स्थिति थी? सुरेश माथुर जी। जी नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूं कि मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1996 में इंटरिम आईआरए की स्थापना हुई थी और रंगाचारी जी हमारे पहले अध्यक्ष थे। और फिर जैसा आपने बताया 19 अप्रैल 2000 को औपचारिक रूप से आईआरडी की स्थापना हुई। अब मुझे लगता है 25 साल की यात्रा आईआरडीए ने पूरी कर ली है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने गठन के मूल उद्देश्यों को पूरा सफलतापूर्वक पूरा किया है, जैसे बीमा धारकों की सुरक्षा, रेगुलेशन ऑफ द सेक्टर, बाजार का नियमन और बीमा उद्योग की वृद्धि को सक्षम बनाना आईआरडीए ने पूरा किया है। अगर हम बहुत प्रमुख परिवर्तनों और विकास पर एक नजर डालें तो पहला तो यह है कि एलआईसी अधिनियम, एलआईसी
और जिब्ना के एकाधिकार प्रावधानों को हटाया गया, जो मोनोपोली प्रोविजंस थे। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईबीआई से। नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगा आपकी क्या मेमोरीज है और आपके मुताबिक आईआरडीए के आने के बाद से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या बदलाव हुए और आपकी फर्टर्निटी को भी क्या फायदा हुआ? बहुत धन्यवाद मुझको आज यहाँ पे शामिल करने के लिए। सबसे पहले भारत सरकार को, आईआरडीए को, बीमा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को आईआरडीए के 25 साल कंप्लीट होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और पॉलिसी धारकों को भी शुभकामनाएं, क्योंकि दूसरा, इंश्योरेंस ब्रोकर्स का जन्म ही हुआ आईआरडीए के आने के बाद में। तो हमारे लिए तो एक ये स्पेशल मौका है आईआरडीए के साथ में पिछले 25 साल में जुड़कर काम करना और इंटरमीडिएशन को, इंश्योरेंस ब्रोकिंग स्पेस लैंडस्केप को देश में डेवलप करना और पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो अगर आईआरडीए नहीं आता तो शायद इंश्योरेंस ब्रोकिंग भी इस देश में नहीं आती। और आईआरडीए के आने के बाद में, जैसे कि कुमार जी ने और सुरेश माथुर जी ने बताया कि पहले सिर्फ 5 या 6 इंश्योरेंस कंपनी थी, री इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को मिला करके आज लगभग 60 से अधिक बीमा कंपनियां हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर के जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम लोग इस बार 3 लाख करोड़ का प्रीमियम क्रॉस किया है। और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में हमने इस साल फर्स्ट ईयर प्रीमियम लगभग 3,30,000 करोड़ क्रॉस किया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे सेक्टर के लिए। और जैसे भारत सरकार का विजन है बीमा, घर घर बीमा पहुंचाने के लिए, हर व्यक्ति तक बीमा पहुंचाने 2047 के पहले, तो उसके लिए हम लोग अग्रसर रहेंगे और आईआरडीए का मार्गदर्शन चाहेंगे ताकि इंश्योरेंस ब्रोकिंग फैटर्निटी भी ग्रो हो और पॉलिसी होल्डर का हित और प्रोटेक्शन सही सही किया जाए। थैंक यू। राजकुमार जी, जब आपकी जो मेमोरी है, जब आईआरडीए आया तो उसके बाद से ऐसे कौन से जो बड़े फैसले थे जिसने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को काफी इंपैक्ट किया? और एलआईसी तो हमेशा से मार्केट लीडर रही है। देखिए अनुराग जी, पहले कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस हुआ करते थे आईआरडीए के आने से पहले। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक अकेली कंपनी थी और इसलिए कोई ज़्यादा रेगुलेटरी प्रोविजंस भी नहीं थे। आईआरडीए के आने के बाद बहुत सारी चीज़ों का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, एक्चुअल वैल्यूएशंस हैं, नए इंटरमीडिएट्स के बारे में रेगुलेशंस आए, जैसे कि पहले हमारे एक और वक्ता ने बताया, ताकि बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खुले। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टन की पर्सोनल, वो भी आईआरडीए के पास गए, जैसे अपॉइंटेड एक्चुअरीज का है, ताकि वो मैनेजमेंट से अलग होकर इंडिपेंडेंट काम कर सकें। इसी प्रकार से जो कस्टमर्स का प्रोटेक्शन है उसके लिए भी बहुत सारे उसमें रेगुलेशन बनाए गए, ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप के अंदर सारी कंपनियां काम कर सकें, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्राथमिकता दी गई। उसके बाद कस्टमर प्रोटेक्शन, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्चुअल वैल्यूएशन एट्सेट्रा। और इसकी वजह से जो है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसने बहुत बढ़ोतरी की है पिछले 5 वर्षों के अंदर। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर भी रेगुलेटर के सहयोग से इंश्योरेंस कंपनी और भी अच्छा कार्य करती रहेंगी। बिल्कुल। अब मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके जो सीईओज हैं, उनका क्या मानना है। जो देश भर के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उनके जो मुखिया हैं, उनके मुताबिक आईआरडीए ने किस तरह से एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में। तो हमने कई सारे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओज हैं उनसे बात की है, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओज का क्या कहना है आईआरडीए के 25 साल पूरे होने पर, आइए सुनते हैं। पिछले 2.5 दशकों में आईआरडीआई ने एक मजबूत, पारदर्शी और समावेशी बीमा ढांचा तैयार किया है, जो जीवन सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। हम आईआरडीआई के साथ मिलकर ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां लोग निडर होकर बड़े सपने देख सकें और बीमा के माध्यम से अपने परिवार की जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास से निभा सकें। एज ए रेगुलेटर, कस्टमर के लिए जो, पॉलिसी होल्डर के लिए जो कंट्रोल सर्विस इम्पॉर्टेंट होती है, वो सारे एस्पेक्ट्स पे आईआरडीए का फोकस रहा हुआ है। गए 4 या 5 साल से बहुत सारी सहूलियत इंश्योरेंस कंपनीज को भी दी गई है। प्रोडक्ट लॉन्चेस जो पहले फाइल करना पड़ता था फिर यूज़ कर सकते थे, उसे यूज एंड फाइल किया गया है। बहुत सारे रेगुलेशंस चेंज हुए हैं। सुपरविजन ऑल्सो इज नाउ रिस्क बेस्ड सुपरविजन, थीमेटिक सुपरविजन की तरफ जा रहे हैं।
और मेरे हिसाब से जो विजन है IRDA का, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, जो सारी चीज़ें कर रहे हैं IRDA, नॉट जस्ट एज द रेगुलेटर बट डेवलपमेंट कॉज, ये इंडस्ट्री बढ़े, इंडस्ट्री मूव करे 2047 में फॉर इंश्योरेंस फॉर ऑल. आई थिंक IRDA इज फैसिलिटेटिंग दैट वेरी वेरी वेल. IRDA का आगमन परिवर्तनकारी था, जिसमें उन्होंने संगठित विस्तार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के एक युग की शुरुआत की. अपने गठन के 25 गौरवशाली वर्षों में IRDA ने भारत के बीमा क्षेत्र को काफ़ी मजबूती प्रदान की है, इनोवेशन को प्रोत्साहित किया है, सॉल्वेंसी और गवर्नेंस के लिए कई मजबूत मानक बनाए हैं, तकनीकी प्रगति को भी उन्होंने अपनाया है, वित्तीय साक्षरता और ग्राहक केंद्रित उत्पादों को काफ़ी बढ़ावा दिया है. तो इन सब के बीच पॉलिसी धारकों की सुरक्षा सर्वोपरि रही है. IRDA ने प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी बनाए, पॉलिसी सर्विसिंग के कई नियम भी स्थापित किए. जैसे मैंने कहा, इन सब के बीच उपभोक्ताओं को काफ़ी सशक्त बनाया गया है. IRDA ने जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जनरल इंश्योरेंस में जो काम किया है वो बहुत ही निपुण है. जब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को लाइसेंस दिया, उन्होंने बहुत ही बारीकी से ये काम किया है कि ये कंपनी कैसे चले, इनका स्वास्थ्य कैसे बना रहे, ताकि जो उपभोक्ता है या पॉलिसी होल्डर है उनका इन कंपनियों में विश्वास रहे. लास्ट 15 सालों में इंश्योरेंस का कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट 15-20% रहा है. आगे का भी आउटलुक है कि ये और 15-20% तक ग्रो कर सकता है. तो इसको घर घर पहुंचाने में, लोगों को समझाने में इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है. तो ये हमने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओज का क्या मानना है IRDA के 25 साल पूरे होने पर. अब हम आपको सुनाते हैं कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओज का भी क्या मत है IRDA के 25 साल पूरे होने पर, और उनके मुताबिक कौन कौन से जो माइलस्टोन रहे पूरे 25 सालों के अंदर. आइए सुनते हैं. पिछले 25 वर्षों में IRDA ने इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज किया है. प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशंस को लागू करने, नए और इनोवेटिव उत्पादों को बढ़ावा देने और बीमा ट्रिनिटी जैसे असरदार पहल शुरू करके इंश्योरेंस रेगुलेटर ने भारतीय इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक नए तरह का परिवर्तन ला दिया है. इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के अपने विजन और एक मजबूत रेगुलेशन फ्रेमवर्क के साथ IRDA ने विकास को तेजी से आगे बढ़ाया है, जिससे देश के हर कोने में, खासकर रूरल और अंडर सर्व कम्युनिटीज में इंश्योरेंस खरीदना आसान हो गया है. We truly appreciate the important role IRDA has played in shaping the Indian insurance industry. Its efforts have really helped the sector grow stronger, become more inclusive, and build trust with people across the nation. The initiatives IRDA has taken, like Bima Wahak, Bima Vistar, Cashless Anywhere, simplified KYC processes, and the reduction in waiting period for pre-existing diseases, show its commitment to making insurance more accessible, customer-friendly, and transparent. With such forward-thinking steps, IRDA continues to lead the way, guiding the industry through change while keeping the needs of the people at the heart of every decision it makes. पिछले 25 years में IRDAI ने इंडस्ट्री का बहुत ही सही साथ दिया है, so that the industry has developed in a way that is customer friendly and most importantly stable. I think we have an industry that is solvent, stable and functioning very very well. और हम ये सब जानते हैं कि इंडस्ट्री का ये मकसद है कि by 2047 every Indian should have insurance. और मैं ये मानता हूँ कि that this whatever progress has been achieved in the last 25 years, the authority and the industry will only take the nation forward. IRDAI ने एक रेगुलेटरी संस्था को विकसित मार्केट आर्किटेक्ट में बदल दी है, जो पॉलिसी धारकों की सुरक्षा और इंश्योरेंस बिजनेस में नए बदलावों के बीच बैलेंस बनाकर चलती है. हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में कहा जाए तो खासतौर से IRDA ने बड़े बदलाव लाकर लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी वर्डिंग्स, सीनियर सिटीजन्स के कवरेज, ट्रांसपेरेंट क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर्स. इन सभी इनोवेटिव चेंजेस से लाखों और करोड़ों लोगों को बेनिफिट मिला है हेल्थ इंश्योरेंस का, और आगे भी मिलता रहेगा. बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं IRDA ने इस पूरे मार्केट को ओपन करके करोड़ों इंडियंस को जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जो सुरक्षा प्रोवाइड की है,
ताकि वो अपनी जो एक ड्रीम्स हैं उसको अचीव कर सकें और देश की उन्नति की तरफ एक कंट्रीब्यूशन कर सकें। ना सिर्फ उन्होंने स्टेप्स लिए हैं आज के लिए बट आगे के लिए भी, जो कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 की जो हमारी इनिशिएटिव है, ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सकें एज अ कंट्री जो इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने की तरफ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम पहले भी IRDAI के साथ में काम करते आए हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि उनके साथ काम करके ये हमारी जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के CEOs का भी मानना है कि महत्वपूर्ण भूमिका रही IRDAI की इन 25 सालों में। अभी वक्त की हमारे पास कमी है, तो हमारे जो तमाम मेहमान हैं उनसे आखिर में एक एक सवाल मैं लूंगा। नरेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि इंटरमीडियरीज का आपको लगता है कि 25 सालों में रोल बढ़ता गया और आगे भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? हाँ अनुराग जी, इंटरमीडिएट्स का रोल जरूर बढ़ता गया है। शुरुआत के अंदर में लगभग सिर्फ 100 या 125 ब्रोकर्स थे। आज की तारीख में 770 से ज्यादा इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस की IRDAI ने। ब्रोकर्स का मार्केट शेयर भी शुरुआत से लेकर अभी तक बढ़ा है। अभी लगभग 3 लाख करोड़ का जो जनरल इंश्योरेंस मार्केट हुआ है उसमें लगभग हमारे हिसाब से 40% मार्केट शेयर इंश्योरेंस ब्रोकर्स का है। और इंश्योरेंस ब्रोकर्स जैसे IRDAI का एक अहम पहलू है कि पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। तो एंटायर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरमीडिएशन इकोसिस्टम के अंदर में पॉलिसी होल्डर रिप्रेजेंटेटिव इंश्योरेंस ब्रोकर एकमात्र जरिया है। तो हम लोग पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके देते हैं। और जैसे भारत सरकार का और IRDAI का विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047, हम इंश्योरेंस ब्रोकर्स का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। हर तरह के इंश्योरेंस ब्रोकर का, चाहे वो छोटे हो, लघु हो, मध्यम हो, ऑनलाइन वाले हो, सब लोग अपना रोल अदा करेंगे और ये मार्केट शेयर जनरल इंश्योरेंस में और आगे काफी बड़ा रोल रहेगा। राजकुमार जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, अब अगले 25 सालों में IRDAI की भूमिका क्या रहेगी और भारत के इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आप कितना बदलते हुए देख रहे हैं? अनुराग जी, एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश के विकास में इंश्योरेंस कंपनी पूरे विश्व में ये मानी की बात है कि बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। उसका कारण ये है कि पब्लिक की जो सेविंग्स है इंश्योरेंस के माध्यम से जो फंड इकट्ठे होते हैं वो नेशन के डेवलपमेंट में रखते हैं। सो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के जो प्रोविज़न है कि 25% कम से कम GSEC और 50% दोनों GSEC और SDL को मिलाकर इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। तो इसका मतलब है कि वो फंड प्रोवाइडर एक तरह से होते हैं। भारत जो एक विकसित देश बनने जा रहा है और विश्व की 3rd इकॉनमी बहुत जल्दी बन जाएगा, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा भविष्य के अंदर। और ये मेरा ये मानना है कि रेगुलेटर आज तक हर चीज़ को फैसिलिटेट करता रहा है, उसने बहुत सपोर्ट किया है और आने वाले समय के अंदर भी रेगुलेटर सपोर्ट करेगा। कुछ इश्यूज़ हैं जैसे मिस सेलिंग के बारे में है, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एज वेल एज ऑन बोर्डिंग, ये की डिफरेंशिएटर फ्यूचर के अंदर होने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसीज तो ऑफ कोर्स है ही हैं। और उसके साथ ही एक सबसे बड़ी जो बात है कि भविष्य में टर्म इंश्योरेंस, पेंशन, एन्युटी प्रोडक्ट्स और हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स भी मार्केट के अंदर रहेंगे लेकिन इनकी मार्केट बहुत ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल। इसके अलावा आखिर में तपन सिंघल जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, आपके मुताबिक कौन से ऐसे 25 सालों में जो माइलस्टोन रहे जिससे IRDAI बदलता गया और आगे आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें जो होगी आने वाले 25 सालों में? देखिए, एक तो जो फ्री प्राइसिंग ना कोई मजाक नहीं है। फॉर अ रेगुलेटर टू गो फॉर फ्री प्राइसिंग और टैरिफ से नॉन टैरिफ रेजिम में मूव करना इज अ ह्यूज शिफ्ट। हमने कहा बहुत सारे देशों में रेगुलेटर्स कोशिश करके हिम्मत नहीं जुटा पाए टू गो फॉर फुल आउट। तो आई थिंक भारत में ये वो जो वेरी बेनिफिशियल टू कस्टमर्स ना, अगर आप देखें आज प्राइसिंग जो है कंपेयर टू टैरिफ एरा टू द कस्टमर इट इज सब्सटैंशियली कम डाउन। तो बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि भारत में इंश्योरेंस प्रीमियम इज वन ऑफ द चीपेस्ट प्रीमियम इन द वर्ल्ड। नो, आप अगर यही हेल्थ का प्रीमियम आप दुनिया में कहीं भी कोशिश करें, यूरोप में या US में, इट वुड बी एटलीस्ट कितना, अगर 13,000 आप 10 मतलब कम से कम 20 से 25 गुना ज्यादा होगा। नो, 250 to 200% टाइम। या आप मोटर कार प्रीमियम ही देख लें। नो, it is one of the cheapest and most reasonable premium in the world because free pricing को successfully navigate करना, control करना, no grievance management देखना, so they have done substantial. So that to me was a very big move. दूसरा बहुत बड़ा मूव है जिसका इम्पैक्ट अभी उतना दिखने में नहीं आया, वो यह है यूज एंड फाइल। आई थिंक बहुत जगह प्रोडक्ट बहुत कंस्ट्रेंट होते हैं।
आई थिंक इसका भी इम्पैक्ट आप एज इंश्योरेंस कंपनीज ओपन अप मोर एंड मोर आप देखेंगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा यूज एंड फाइट का। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन खुला भारत में, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बने, इतने सारे ब्रोकर्स बने, इतने सारे मॉडल्स बने, कस्टमर्स को पहुंचने तक का रीच बना। आई थिंक दीज वर वेरी वेरी बिग रिफॉर्म्स विच वुड हैव सीन। अब जो फ्यूचर में जब लोग बात करते हैं बीमा ट्रिनिटी की, बीमा सुगम की, बीमा वाहक, बीमा विस्तार, इस सब की जो हर ग्राम पंचायत लेवल तक जाने की बात करते हैं, तो ये सब चीज इम्पैक्ट तो हमने जैसे कहा देश में बहुत इम्पैक्टफुल है और रहेगा। और बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि एक विकसित देश बनने के लिए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन या हर व्यक्ति को सुरक्षित इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने से बहुत फर्क पड़ता है। जीडीपी को 3-4% का फर्क पड़ता है उसकी ग्रोथ में, if every asset and every person is covered. तो आने वाले वक्त में भी आईआरडी की बड़ी भूमिका रहेगी, ये तपन सिंघल जी का मानना है। तो आज के शो में हमने चर्चा की कि किस तरह से 25 सालों में आईआरडी का सफ़र रहा, कौन कौन से ऐसे माइलस्टोन थे जिससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बड़े बदलाव देखने को मिले, और आने वाले वक्त में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्वरूप कैसा रहेगा। हमारे तमाम मेहमान आज हमारे साथ जुड़े। राजकुमार जी, आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में शामिल हुए। नरेंद्र जी, आपने भी हमें वक्त दिया। सुरेश माथुर जी, आपने जो चीज़ें बताई कि किस तरह से आईआरडी की शुरुआत हुई थी, और तपन सिंघल जी, आज ने भी हमें वक्त दिया और बताया कि किस तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्वरूप बदला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए, जहां पर हमने चर्चा की कि आईआरडीए 25 सालों में किस तरह से बदला और आईआरडीए का 25 सालों का सफर किस तरह का रहा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। धन्यवाद।